students, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL चेतन भारत लर्निंग। आप लोग कैसे हैं अब ये बताएं। सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, परफेक्ट। नाउ टेल मी हाउ वाज चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसा था? सब अच्छा था? अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर? कोई डाउट और है तो बताइए, डाउट सेशन में पूछिएगा कोई और डाउट है तो। आज हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में। ये चैप्टर भी आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं सुना है, ना कभी आपके सिलेबस में आया है। ये नाम टोटली आप लोगों के लिए नया है, मींस ये कॉन्सेप्ट भी टोटली आप लोगों के लिए नया है, राइट? व्हाट इज दिस एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस? है क्या ये? कहाँ ये काम आता है? क्या इसके इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? लेट मी मेक इट क्लियर इन वेरी सिंपल वे। सबसे पहली बात तो ये एक तरह की सीरीज होती है, इसका एक पैटर्न होता है, एक रूल होता है। हर सीरीज एपी की सीरीज नहीं होती है। सीरीज भी बहुत तरह की होती हैं। आगे आप 11th में जाएंगे तो वहां भी एक नई चीज पढ़ेंगे, जीपी वहां पे आएगा, और भी काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, काफी तरह की सीरीज होती हैं। तो ये जो प्रोग्रेशन है इसका एक अलग रूल है। उस रूल को हम लोग चेक करेंगे कि पर्टिकुलर गिवन सीरीज के अंदर वो रूल फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। अगर वो रूल फिट बैठता होगा तो वो गिवन सीक्वेंस, वो गिवन प्रोग्रेशन आपकी एपी कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। बहुत आसान है। यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। यहां से आपका एक लेंथी मार्क का क्वेश्चन भी आता है, 1 मार्क के क्वेश्चंस भी बिल्कुल आ जाते हैं यहां से, ठीक है? तो मेनली हमें सबसे पहले ध्यान ये रखना है, आज का जो सेशन अभी होने वाला है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो 5.1 जिस पे बेस्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि 5.1 से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं 5.1 से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। 5.2, 5.3 वहां से क्वेश्चंस आएंगे। सर फिर इंपॉर्टेंट कैसे हुई? क्योंकि सर इंपॉर्टेंट इसलिए हुई क्योंकि ये बेस है। अब बेस ही क्लियर नहीं होगा तो 5.2, 5.3 का मैं करूंगा क्या? मुझे बेस ही नहीं आएगा, 5.2, 5.3 कहां से सीख पाऊंगा मैं? वो पॉसिबल नहीं होगी वो चीज, राइट? तो आज का सेशन बहुत ध्यान से, बहुत लगन से, सब कुछ कॉपी पेन रख दो, सिर्फ सारा ध्यान केंद्रित कर लो स्क्रीन के ऊपर और ध्यान से सुने मुझे कि मैं क्या कहूंगा, क्या मैं समझाऊंगा। उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनिशियली आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज दिस एपी। जो क्वेश्चंस बनते होंगे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, बीइंग अ स्टूडेंट एज वेल, मैं जब भी टीच करता हूं तो बीइंग अ स्टूडेंट भी मैं सोचता हूं कि अगर यहां पे ये होगा तो क्या होगा। क्योंकि हम जब स्टूडेंट होते हैं तो टीचर से हम लोग, हमारे माइंड में जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम टीचर से पूछते होते हैं। तो मैं जब समझाता हूं, आई ट्राई माई बेस्ट कि बीइंग अ टीचर मैं समझा तो रहा ही हूं, बट बीइंग अ स्टूडेंट भी, कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मेरे माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस आते वो भी मैं ट्राई करता हूं ऑलमोस्ट हर जगह पे। आगे भी हम आगे चैप्टर्स में भी जाएंगे तो वो भी हम लोग करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सुनिए, मैंने लिखा जनरल, मैंने एक वैल्यू लिखी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 2, 4, 6, 8, मैंने सिर्फ ये 4 डिजिट्स अलग अलग यहां पे लिख दिए, 4 अलग अलग नंबर्स मैंने यहां पे शो कर दिए। इनको देखते ही आपके माइंड में एक बात आएगी, सर ये इवन नंबर्स हैं, यस और नो? परफेक्ट, दीज आर इवन नंबर्स। अब मैंने कहा, मैंने वैल्यूज लिखी 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। सर ये ओड नंबर्स हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरह से आप ये देख के बता रहे हैं ना, ओड नंबर है, इवन नंबर है, ये सारे के सारे, आपने सेकंड नहीं लगाई, जैसे ही मैंने लिखना बंद किया, मेरे लिखना बंद करते ही आपने बोल दिया सर ये इवन नंबर्स हैं। मैंने लिखना बंद किया तभी आपने बोल दिया सर ये ओड नंबर्स हैं। रीजन बिहाइंड, आपको पता था ओड नंबर्स क्या होते हैं। रीजन बिहाइंड, आपको पता था इवन नंबर्स क्या होते हैं। इन द सेम सेंस, जब सीरीज देखेंगे, नंबर्स देखेंगे, टर्म्स देखेंगे, आप देख के बता देंगे कि ये एपी प्रोग्रेशन है कि नहीं है, राइट सर? अब देखिए यहीं पे कहानी, इसी कहानी के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल्स मैं दूंगा आपको और भी ज्यादा, काफी सारे एग्जाम्पल्स, सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, बेसिक एपी का बेसिक सारा हम लोग सीख लेंगे आज ही। इतने एग्जाम्पल्स दे दूंगा, इतने एग्जाम्पल्स दूंगा, आप कहेंगे सर हो गया याद, छोड़ दो बस। अब वो रट्टा मरवाने के लिए नहीं है, वो चीज जहन में, दिमाग में सेट करने के लिए, दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट? हम एपी का बोल रहा हूं, हमने अभी इवन नंबर्स लिखे थे 2, 4, 6, 8। ये जो होता है ना,
इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ध्यान से सुनिएगा, आगे भी ये बातें आएंगी, बट आगे मैं और अलग अलग एग्जांपल्स होंगे उनके थ्रू समझाऊंगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, वहां भी समझाऊंगा। अभी फिलहाल नॉर्मल इसको देख लो। जो पहली टर्म होगी उसे हम फर्स्ट टर्म का नाम देते हैं। सिमिलरली सेकंड वाले को क्या बोल देंगे आप लोग? सेकंड टर्म। थर्ड वाले को क्या बोल देंगे आप लोग? थर्ड टर्म। फोर्थ वाले को क्या बोल देंगे? फोर्थ टर्म। ऐसे ही ये सारा चलता रहता है। ठीक है सर, समझ में आ गया इतना तो। इस कुछ नया क्या बताया आपने? मैं वैसे भी याद कर लूंगा। पहले वाले को फर्स्ट टर्म, सेकंड को सेकंड टर्म, थर्ड को थर्ड टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, मान लिया। अब देखिए, हमारे पास किसी भी एपी, वो कोई गिवन प्रोग्रेशन, कोई गिवन सीक्वेंस, कोई गिवन सीरीज एपी है या नहीं है, यहां पर एक ही चीज मायने रखेगी। दो नहीं मैंने उंगली दो निकाल ली थी पहले। एक ही चीज मायने रखेगी और उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सर ये क्या टर्म है कॉमन डिफरेंस? ये क्या होता है कॉमन डिफरेंस? अब जो कॉमन डिफरेंस, जो ये वर्ड है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं, ये बाय नहीं है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल डी। स्मॉल डी मतलब कॉमन डिफरेंस, राइट? समझ गए ये चीज? समझ गए सर। होता क्या है, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है जितने भी आपको नंबर्स यहां पे गिवन हैं, उन सभी नंबर्स में मेनली जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं उनमें डिफरेंस सेम होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, कान खुले रखें। मैंने कहा जो भी नंबर्स कॉन्सेक्यूटिव हैं, मतलब लगातार नंबर, ये और ये लगातार हैं। अच्छा, ये और ये लगातार हैं। ये दोनों तो लगातार नहीं है ना, 2 और 6 ये तो लगातार नहीं है, ये कॉन्सेक्यूटिव नहीं है। कॉन्सेक्यूटिव कौन से होंगे? 2 4, 4 6, 6 8, राइट? तो मैंने क्या कहा, जो भी नंबर्स कॉन्सेक्यूटिव हैं उन सभी का डिफरेंस सेम होना चाहिए, और उसी डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। फिर से सुनिए, मैंने लिखा, मैंने वैल्यू लिखी 2 4 6 8, डिफरेंस निकालिए। 2 में और 4 में 2 का डिफरेंस, 4 और 6 में 2 का डिफरेंस, 6 और 8 में 2 का डिफरेंस। हाँ या ना? ये दोनों कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार आ रहे हैं, साथ में हैं दोनों। उससे अगले पे बात करते हैं, ये दोनों साथ में हैं, लगातार आ रहे हैं, कॉन्सेक्यूटिव हैं। उससे अगले पे बात करते हैं, ये दोनों लगातार आ रहे हैं, साथ में हैं, कॉन्सेक्यूटिव हैं। अगर कॉन्सेक्यूटिव हैं और सभी का डिफरेंस सेम है, 2 गैप, यहां पे भी 2 का है, यहां भी 2 का गैप, यहां भी 2 का गैप, तो ये प्रोग्रेशन एपी है। बस इतनी सी कहानी है। अब इसकी फॉर्म्स अलग अलग होंगी। फॉर्म इन द सेंस स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाएगा। वो पूछेंगे हमसे, हमें खुद चेक करना पड़ेगा बाकायदा कि ये एपी है कि नहीं है, राइट? तो यस सर, दिस इज द फॉर्म ऑफ एपी। ये एपी की फॉर्म में है। ये तो हो गई जब हम नींव रख रहे हैं, उस नींव की पहली ईंट। ये एपी की पहली ईंट रखी गई है, सिर्फ डेफिनेशन पता लगी है एग्जैक्टली, सिर्फ वो भी हल्की सी, नॉट एग्जैक्टली एपी है क्या, इतना ही बताया कि जहां पर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स में आपका डिफरेंस आपका सेम होगा। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स हैव अ क्वेश्चन। बहुत सारी बातें करेंगे रिगार्डिंग दिस, सुनिए। रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब। रीना ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया एंड गॉट सिलेक्टेड, और उसका सिलेक्शन भी हो गया। She has been offered a job with a starting monthly salary of rupees 8,000. ये इसकी पहली सैलरी है, 8,000 rupees. With an annual increment of rupees 500 in her salary. और कहा गया, हम आपको जॉब ऑफर करते हैं, आपकी मंथली सैलरी है 8,000 rupees, हम हर साल आपकी सैलरी में 500 rupees का इंक्रीमेंट करेंगे. It is written here with an annual increment of rupees 500. उन्होंने कहा कि हम हर साल आपकी एनुअल सैलरी, हर साल आपकी सैलरी में 500 रुपए की बढ़ोतरी कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। उसको छोड़ दो, मैं आगे नहीं पढ़ रहा अभी। ये फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ की सैलरी ये है। सेकेंड मंथ में सैलरी सेम रहेगी, थर्ड मंथ भी सेम रहेगी, फोर्थ मंथ भी कब तक? 12th मंथ तक। 12 महीने सैलरी सेम रहेगी। 13वें महीने मतलब नया साल आते ही नेक्स्ट ईयर सैलरी कितनी हो जाएगी? फर्स्ट ईयर की सैलरी हर महीने में, फर्स्ट ईयर की सैलरी ये रहेगी, हर महीने 8-8 हज़ार मिलते रहेंगे। सेकेंड ईयर में सैलरी में कितने का इंक्रीमेंट होगा? 500 रुपए की बढ़ोतरी होगी। तो मतलब सैलरी कितनी हो जाएगी? 8500। हाँ या ना? मतलब अगले साल पूरे साल उसको
सैलरी 8500 रुपीज मिलेगी, हाँ या ना? जब वो तीसरे साल में जाएंगी तो उस टाइम उनको फिर से 500 रुपए की बढ़ोतरी मिलेगी और उस अब की बार उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 9000। 8500 प्लस 500, 9000 सैलरी उनकी हो जाएगी, हाँ या ना? यहां पे सेम लिखा हुआ है, हर सैलरी इन रुपीज फॉर द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर्स विल बी रिस्पेक्टिवली। ये फर्स्ट ईयर की सैलरी, ये सेकंड ईयर में इतनी बढ़ के इतनी हो जाएगी, थर्ड ईयर में बढ़ के इतनी हो जाएगी, हाँ या ना? होगी ना? अब मैं यहीं पे इस क्वेश्चन के ऊपर क्लियर कर दूं, मैंने इसलिए लिखा है यहां पे, आई वांट टू आस्क यू गाइज, बताइए मुझे क्या जो आपने बनाया अभी नीचे जो आपने 3 टर्म्स लिखी हैं, क्या ये प्रोग्रेशन एपी है या नहीं है? एपी है ना? कैसे पता लगा? डिफरेंस सेम है सर, यहां भी प्लस 500, यहां भी प्लस 500 और आगे चलता ही रहेगा, प्लस 500 ही रहेगा, तो मतलब ये एपी है, ठीक है? अब पीछे आ जाओ, मैं पिछली स्लाइड पे दोबारा से जाता हूं। बैक हो जा भाई, इंसल्ट करवाता है यार, ये बैक नहीं होता। एग्जाम्पल 2 में लेके चलता हूं, जो हमने इनिशियल लिया, अब इसके कंपैरेटिवली मैं एक सेकंड केस लेके चलता हूं। सेकंड केस में मैं ये कहता हूं, वैल्यूज हैं 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13, ये लिख दिया मैंने। अब चेक करते हैं एक बार, आपने कहा था कॉन्जिक्यूटिव लगातार नंबर्स में अगर हम चेक करें तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। पहले यहां चेक करते हैं, 2 + 1 3 + 1 किया गया तो 3 आया, अगले दो में 3 + 1 4 आया, अगले दो में 4 + 2 किया तो 6 आया, अगले दो में 6 + 1 किया तो 7 आया, अगले में +2 किया तो 9 आया, एंड देन 9 और 13 में +4 किया तब आपका 13 आया था। यहां पे साफ साफ देख पा रहे हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं 2 3 1 का डिफरेंस, 3 4 1 का डिफरेंस, 6 7 1 का डिफरेंस, यहां तक की कहानी में तो सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4 तक, 2 से 3, 3 से 4, यहां तक तो ठीक है। 4 से 6 पे आते ही गैप इंक्रीज हो गया, गैप चेंज हो गया, जो कि 1 का गैप था अब वो गैप 2 का हो चुका है। जैसे उससे मैं आगे गया फिर से 1 का हो गया। अब ये बात अपने माइंड से फ्लश आउट कर दें, इस बात को ध्यान ना रखें कि सर उसके बाद फिर से 1 आ तो गया तो एपी होगी, नहीं, सरासर नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा हर पॉइंट पे, हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर में डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि भाई यहां पे आके 1, सर 1 में ही तो हुआ है, 4 और 6 में ही तो 2 आया है, 6 से 7 फिर से 1 आ गया। अगर मान लो मैं इतना ना लिखता, ये वैल्यू नहीं भी लिखी हुई है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने एक बार वैल्यू जो डिफरेंस शो कर दिया वो 2 का डिफरेंस आ चुका है। उसके बाद फिर से भले ही 1 का आता रहे, अब भले ही ये ऐसे भी रहे 8 9 10, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से, क्योंकि मैंने कहा हर एक कॉन्जिक्यूटिव, क्या हर एक कॉन्जिक्यूटिव, तो यहां पर ये वाली जो टर्म है हर एक कॉन्जिक्यूटिव है, बट डिफरेंस यहां पे सेम नहीं है, तो ये प्रोग्रेशन एपी नहीं कहलाएगी। समझ गई? क्लियर हुआ? अब चलते हैं आगे दोबारा से जहां से हम बैक आए थे। ये हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन इज द लेंथ्स ऑफ द रंग्स आर लाइक द, यू कैन से, इन्हें बोलते हैं रंग्स यार इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं रंग्स को? इन पे जब पौड़ी, यू कैन से, अपनी सीढ़ी के ऊपर जो ये हम पैर रख के चढ़ते हैं ऊपर, रंग्स इन्हें बोलते हैं। क्या बोला गया? द लेंथ्स ऑफ द रंग्स ऑफ अ लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली। रंग्स की लेंथ यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती जा रही है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। लेकिन डिक्रीज कहां हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहां पे लेंथ्स ऑफ द रंग्स ऑफ लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली। ये डायग्राम ना ऐसे आएगा, ये यहां पे छोटा है, ये बड़ा 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 बड़ा, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है रंग्स की इसकी। तो इन्होंने बोला द बॉटम रंग इज 45 सेंटीमीटर। अरे हाँ ठीक है ठीक है, सही है सही है, सही बोल रहे हैं। कहा बॉटम टू टॉप, सही बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। बॉटम से टॉप की बात कर रहे हैं, मैंने देख लिया टॉप से बॉटम। ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं यहां से चढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, मैं बॉटम ये वाला है, तो अगर मैं बॉटम से टॉप पे जा रहा हूं तो यहां पे ये ज्यादा है, ये कम 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 कम, ये डिक्रीज ही होती जा रही है। मैंने ये ध्यान से नहीं पढ़ा, बॉटम टू टॉप। ओके चलिए, नाउ यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर। यूनिफॉर्मली का मतलब है हर पॉइंट पे।
हर सक्सेसिव रंग में 2 सेंटीमीटर की लेंथ का गैप है। अब आगे बोलेगा भी, इन्होंने बोला द बॉटम रंग इज 45 सेंटीमीटर। यहां जा भाई, थोड़ा सा बड़ा हो जा, तेरे बारे में डिस्कशन चल रहा है तो कहां भाग रहा है। द बॉटम रंग इज 45 सेंटीमीटर। ये जो नीचे वाला है इसकी जो लेंथ है वो है 45 सेंटीमीटर। इन लेंथ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डॉट 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 8th रंग फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप आर रिस्पेक्टिवली। और ये वैल्यू अगर ना भी लिखी हो तो क्या फर्क पड़ता है, ये अगर हमें ना भी गिवन होता हम निकाल देते इस चीज को, क्योंकि ये मेंशन्ड है ऑलरेडी कि सबसे जो बॉटम वाला है वो 45 सेंटीमीटर है। उसके बाद यूनिफॉर्मली आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हर रंग की लेंथ 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रही है। मतलब इसकी 45 है तो 2 सेंटीमीटर कम होगी ऊपर वाले की, 43 आ जाएगा, उसके बाद ये 41 आ जाएगा, फिर 39 आ जाएगा, फिर आपका 37 आ जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है 45, 43, 41, 39, 37, यहाँ पर सेम 45, 43, 41, 39, 37 चलता रहेगा। इज इट एन एपी? यस, इट इज एन एपी। ये एपी है, सरासर एपी है, बिल्कुल सही एपी है। यहां पर गैप सभी का सेम है। ये चीज यहां से भी क्लियर हो गई थी हालांकि हमें, बट हमने जब वैल्यू बनाई तो और क्लियर है। वैसे बाद में जाने की जरूरत ही क्या है, जब बोल दिया 2 सेंटीमीटर यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर वो ये बोल देते कि लेड रंग्स ऑफ अ लेडर इंक्रीजेस, जो रंग्स है वो इंक्रीज होता है यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर, तो भी क्या फर्क पड़ता है, तो यूनिफॉर्म ना। इट इज नॉट अबाउट कि वैल्यू में इंक्रीमेंट ही होना चाहिए या वैल्यू में डिक्रीमेंट ही होना चाहिए। द क्वेश्चन इज कि जो डिफरेंस है, जो चेंज है वो सेम होना चाहिए। जो चेंज आप कर रहे हैं 2 का +2 -2 +3 -3 डजंट मैटर, सेम होना चाहिए, राइट? ठीक है सर, क्लियर। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।